नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस कोरोना पेंडेमिक में जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं, राजनीति भी उसी हिसाब से आगे बढ़ रही है। अब खबरें आ रही है कि एनडीए में एक कलह सामने आई है। दरअसल लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा था नीतीश सरकार से कि वो हर मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध बैठे हैं और क्यों नहीं प्रमुखता से उस मुद्दे को उछाल रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही थी और खासकर बात करें टेस्टिंग किट को लेकर तो हम भी लगातार ये खबर चलाते रहे कि केंद्र सरकार ने सौतेला व्यवहार क्यों किया है। अब जेडीयू के ही एक नेता ने इसकी पोल खोल दिया और उन्होंने कह दिया है कि केंद्र सरकार ने मदद नहीं की है। बाबा, आप कई दिनों से हम ये खबर चला रहे हैं और आप भी इस बात पर लगातार पुष्टि करते रहे हैं, विश्लेषण करते रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली है बिहार को। अब इस खबर पर मुहर लग गई है। अब जेडीयू के नेता अशोक चौधरी की बात करें तो उन्होंने ही कह दिया है, मोर्चा खोल दिया है कि केंद्र सरकार से मदद नहीं मिल रही है। ऋचा, कहीं ना कहीं ये कोई नई बात नहीं है। हम लगातार इस बात को लेकर के बार बार प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार मजबूर कहाँ है, क्यों बिहार को केंद्र उतनी मदद नहीं पहुंचा रही है, जबकि आंकड़ों में कुछ अलग हो रहा है और वास्तविकता कुछ अलग है। एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को का तुम सुनो तो वो लगातार ये बातें कह रहे हैं कि हम मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन जमीन पे मदद नहीं आ रही है। नीतीश कुमार के चेहरे को देख करके हम बार बार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे को देख करके, उनके दुख को देख करके और जिस तरह से वो मतलब अपने आप को रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बातें नहीं रख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं संशय उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। और आखिर कब तक आप बर्दाश्त कीजिएगा? बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। लगातार जब विपक्ष ने इस बात को उठाया तो सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं था। अगर ऐसा होता तो सरकार उसको कॉन्डेम करती कि नहीं भाई, हमारे पास सब सुविधाएं मिल रही हैं, आप क्यों बोल रहे हैं, हमारे उनके बीच में आप क्यों बोल रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति नीतीश कुमार की हो गई है, न इधर के रहे न उधर के रहे। वो बहुत सारी कहावतें इस पर बनी हैं कि सांप छुछुंदर वाली स्थिति नीतीश कुमार की हो गई है। खास करके कोरोना ने तो पूरी तरह से उनको एक्सपोज कर दिया। आप समझिए कि एक बार सुशील मोदी को अपना परम प्रिय मित्र समझते थे, उस मित्र की बातों पर वो हमेशा रिएक्ट करते थे। आपको याद होगा कि 2014 में जब 13 में जब थाली खींची गई थी, उस समय भी सुशील मोदी ने कुछ नहीं कहा था और सुशील मोदी ने उस समय भी कहा था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। तब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया था। और उसके बाद की जो कहानियां आ रही हैं सामने, वो सीधे नजर आ रहा है कि कोरोना संकट में जब बिहारी और बिहार के लोग लगातार बोलना शुरू कर दिए कि भाई ये समस्याएं हमारे साथ हैं, हमें वापस बुला लो, हम अपने घर में रहेंगे, मिट्टी खा के जी लेंगे, लेकिन हमको कम से कम बुला तो लो, जान तो मेरा बचा लो। अब स्थिति ये है कि कई राज्यों से खबरें आ रही हैं कि लोगों की मृत्यु भूख से होने लगी है। अब कोरोना से हो रही है कि भूख से हो रही हैं, ईश्वर बताएंगे या फिर वो डॉक्टर बताएंगे, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उससे संतुष्टि नहीं मिल रही है। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। इन बातों में नीतीश कुमार की चुप्पी आपने जरूर देखी होगी। सिर्फ एक बात कह के वो फंस गए थे और वो बात थी कि उन्होंने कहा था कि हम लोग उस स्थिति में नहीं कि बिहारियों को यहाँ लाया जाए। अशोक चौधरी जिनकी आप चर्चा कर रही हैं, वो भी लगातार इन बातों का समर्थन करते रहे, लेकिन कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? आजकल जदयू के लोग नीतीश कुमार की भाषा बोलते हैं। जदयू के कई नेता हैं जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं। मैंने कई खबरों में इस बात को रखा है कि लोग आखिर उब करके नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। आप जब छेद में पानी डालोगी तो उसमें से चींटी बाहर निकल के आती है। वही स्थिति जदयू के लोगों की हो रही है। लाख लोग बोल रहे हैं, लेकिन अब स्थिति सामने आ गई है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के व्यवहार से जदयू नाखुश है और जो नीतीश कुमार के चेहरे पर दिख रहा था वो कहीं ना कहीं, जिसकी चर्चा अशोक चौधरी ने जरूर कर दी है और इसकी चर्चा हम बहुत पहले से कर रहे थे। विपक्ष भी लगातार ये क्वेश्चन और ये सवाल उठाता रहा है नीतीश सरकार से कि इस तरह से केंद्र सरकार आपसे बर्ताव कर रही है और आप अपने चुप्पी साधे हुए, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जवाब भी अब मिलता नजर आ रहा है। बिल्कुल ऋचा, हमने बहस जरूरी है ये एपिसोड इसीलिए शुरू किया था कि आप नहीं बोलेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपकी बातें बाहर आनी चाहिए, जनता को पता लगना चाहिए। दुनिया कह रही है इस बात को कि अलग अलग देश में आप देख लीजिए तो जो कोरोना संकट के समय में जो स्थितियां हैं उसको पूरी तरह से एज यूजुअल जैसा है वैसा दुनिया के देश अपने नागरिकों को बता रहे हैं। लेकिन भारत में सूचना का बहुत ज़्यादा हरण हो रहा है, जिसका कारण है कि आप देख लीजिए कि किस तरह से मीडिया को बदनामी का दंश झेलना पड़ता है। हम लोग जैसे लोगों को भी गोदी मीडिया का दंश झेलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्योंकि हमारे किसी भी समाज के एक व्यक्ति पर अगर उंगली उठती है तो हम उससे अछूते नहीं हैं। हम चाहे जितना अपने आप को अपना व्हाइट कॉलर कर लें, लेकिन
कहीं ना कहीं दाग तो हम पर भी आती है। बिल्कुल वही स्थिति सामने आ गई है कि कहीं ना कहीं सत्ता के चक्कर में हम मूल जो भारत की भावना है, अवधारणा है, उसको हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। आपने एक बात सुनी कि कहीं ना कहीं अब निकल करके बोलना शुरू किए हैं बिहार के लोग कि केंद्र से हमें उतनी मदद नहीं मिल रही है। योजनाएं तो केंद्र ने लागू कर दी। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार किस तरह से घोषणाएं कर रही हैं। अभी लोग बाहर में फंसे हुए हैं और यहाँ घोषणाएं हो रही हैं कि हम रोजगार सृजन कर रहे हैं, मनरेगा के लिए पैसा दे रहे हैं। अरे भैया, पहले उन लोगों को निकालने का तो सोचो, पहले उन लोगों को बचाने का तो सोचो, पहले बिहार के लोगों का जांच किट तो दो। पीपीई किट नहीं है, N95 मास्क नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। इसकी चर्चाएं लगातार हो रही हैं। इन सब को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उन बातों पर कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि अगर अशोक चौधरी बाहर निकल करके बोले हैं तो ये उनके अंदर का गुब्बार है जो एक बैग फूटा है और फूटना जरूरी था। साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप तो लगातार बात कर रही हैं, आपने पहले भी अशोक चौधरी से बातचीत किया था तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। हालांकि उस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा था, लेकिन इशारा उनका जरूर था कि कहीं ना कहीं हम मजबूरी में हैं, हमें लड़ना होगा तो हमारे लिए लॉकडाउन ही रास्ता है। लॉकडाउन रास्ता नहीं है, इलाज नहीं है, वो एक तरीका है जिससे अपने आप को आप सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन आप रोग को खत्म नहीं कर सकते हैं। अभी प्लाज्मा थेरेपी की बात आ गई। अब इसने एक अलग तरह का माहौल पैदा कर दिया इस देश में, जहां तबलीगी जमात के लोगों को कहा जा रहा था कि कोरोना फैलाने वाले हैं, अब कोरोना से मरने वाले को बचाने वाले वो हो गए। अब सरकार कहाँ है, अब वो लोग कहाँ हैं, वो स्रोत कहाँ है, सूत्र कहाँ हैं जो जम करके खुल करके बोलते थे तबलीगी वालों ने ये कर दिया, तबाह कर दिया, तबलीगी वालों ने ये कर दिया। अब तबलीगी वाले बचा रहे हैं तो आकर के निकल के कहिए ना साहब कि तबलीगी वाले बहुत कुछ कर रहे हैं, तबलीगी वाले जान बचा रहे हैं। हाँ, एक शख्स ने कहा है और शायद उसका अनुसरण करते हुए बिहार सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उसके लिए उन्होंने कहा है कि प्लाज्मा बैंक बनाने की बात उन्होंने की है। इसके साथ आपको मैं बता रहा हूं कि आपकी सोच यदि सही है तो आपको स्पष्ट बोलना होगा। बिहार के 12.5 करोड़ बिहारियों को की जिम्मेवारी आप पर है नीतीश कुमार जी। वो किसी को नहीं जानते हैं, किसी बीजेपी को नहीं जानते हैं, किसी नरेंद्र मोदी को नहीं जानते हैं, किसी लालू प्रसाद को नहीं जानते हैं, किसी तेजस्वी यादव को नहीं जानते हैं, किसी मदन मोहन झा को नहीं जानते हैं, किसी उपेंद्र कुशवाहा को नहीं जानते हैं। अगर जानते किसी को है, किसी सुशील मोदी को भी नहीं जानते हैं, जिनको आप इतना ज़्यादा मान सम्मान देते हैं। वो सुशील मोदी जो अपने लोगों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं के साथ अपनी बैठक कर लेते हैं, अपने लोगों के लिए घोषणाएं कर देते हैं। आप जब कहते हैं कि यूपी की सरकार ने गलत किया लोगों को बुला करके, तो वो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने तो बहुत अच्छा किया। लेकिन आप जब बुलाने की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि क्यों बुलाएंगे, यहाँ रोग फैलाना है, महामारी फैलाना है। समझिए किस तरह की राजनीति आपके साथ हो रही है। और यही बात हम लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी 15 साल किसी भाजपा को नहीं वोट मिला था। जैसा कि आप कहते हैं कि नहीं, आपको लालू प्रसाद के लिए वोट नहीं मिला था। हम तो कहते हैं कि नहीं, लालू प्रसाद के लिए वोट मिला था इसलिए कि लालू प्रसाद आपसे ज़्यादा संख्या में थे। हम तो ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा में आपको वोट मिला था। हम तो ये भी कहते हैं कि 2005 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ होने का आपको फायदा मिला था, 2010 में भी वही हुआ था, 2015 में भी लालू के चलते मिला। लेकिन आप इस बातों को कहते हैं कि नहीं, मेरे चलते बिहार की जनता हमको वोट करती है। तो फिर आज वो कहाँ हैं? आज आपको खुल के कहना चाहिए कि मेरी है बिहार की जनता और इसको लाना मेरा फर्ज है, हम जिएंगे चाहे मरेंगे, हम साथ में रहेंगे। ये तो कह सकते थे आप, लेकिन यहां आप पिछड़ गए। जब आपको लगने लगा कि नहीं, अब कोई रास्ता आपके पास नहीं है, तो आप अपने लोगों को धीरे से भुंडी छटका दिए। जो नहीं कहते हैं कि मुंह में जाव लगा हुआ रहता है, जानवरों को देखे होइएगा, जिस तरह अभी हम लोग लगा के घूम रहे हैं, मास्क लगा के हम लोग घूम रहे हैं ना, उसी तरह जानवरों का जैसे जाव लगा रहता है, आपने आस्ते से जाव छटका दिया और अब लोग बोलना शुरू कर दिए। बिल्कुल बाबा, तो ये स्पष्ट हो गई है कि अब एनडीए में कलह की स्थिति बन गई है। बिल्कुल कलह की स्थिति बन गई है और ये कलह बहुत दूर तक जाने वाला है। ये कलह यहीं नहीं थमने वाला है। हो सकता है कि चुप्पी के बाद एक बड़ा बवंडर उठे। आपने देखा ही होगा कि लगातार तेज प्रताप यादव जो नीतीश कुमार को कभी सामने से आकर के नहीं बोलते थे, वो उन्हें कितनी तरह की बातें कह रहे हैं। जनादेश का लुटेरा कह रहे हैं कि आप भारतीय सद्बुद्धि के लिए यज्ञ करा रहे हैं। आपकी अंतरात्मा पर प्रश्न उठने लगे हैं कि आखिर अंतरात्मा का मतलब क्या होता है। जिस बिहार को बचाने के लिए आपने नरेंद्र मोदी को छोड़ा था 2013 में, जिस बिहार को बचाने के लिए 2017 में पुनः आप नरेंद्र मोदी के साथ चले जाते हैं, क्या आज बिहार बच रहा है? बिहारी बच रहे हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि कोरोना ने उस हिसाब से आपके ऊपर अटैक नहीं किया और नहीं
तो आपके बस में नहीं था। जिस तरह से असहयोग आंदोलन चला रही है भारतीय जनता पार्टी, आप कहीं ना कहीं पूरी तरह से उस गड्ढे में हैं जहां आपके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है और न कोई आदमी आपकी आवाज़ सुनने वाला है। आप उस गड्ढे में चिल्ला कर भी रह जाएंगे तो नहीं निकल पाएंगे। रास्ता एक ही है आपके पास कि आप उछाल मारिए और बाहर निकलिए, बिहार की जनता के सामने आइए और ये कहिए, जैसे अशोक चौधरी ने शुरुआत कर दी है, आपको एक स्टार्ट मिल गया है, अब इस स्टार्ट को आप पूरी तरह से आजमाइए और निकलिए बाहर। बिहार के लोगों को बाहर से बुलाइए, जहां रखना हो क्वारंटाइन करके रखिए। क्या वहां रह करके वो सुरक्षित हैं? आपके पास जगह है, क्षेत्र है, कहीं भी आप रख सकते हैं उन लोगों को। यहाँ बुला करके आप खिलाइएगा पिलाइएगा तो हो सकता है कि शायद वो आपके तरफ सोचना शुरू कर दें। लेकिन ऋचा, जो वास्तविकता ये है कि कहीं ना कहीं जो हमने कहा है कि नीतीश कुमार जी वो लोग पूरी तरह से आपके लगभग 70 के आसपास जो आपके विधायक हैं वो बहुत चिंता में हैं कि आने वाले चुनाव में जनता उन्हें वोट देगी तो कैसे देगी। उनका दबाव भी आप पर है। हम जान रहे हैं भीतर भीतर बहुत कुछ बातें हो रही हैं, क्योंकि हम तक जो भीतर भीतर बातें आ रही हैं निश्चित रूप से आप पर भी वो दबाव होगा ही। और हो सकता है किसी के चलते आपने भुंडी छटका दी है और बाहर निकल कर बोलना शुरू कर दिए हैं और घमासान दोनों भाइयों में मच गया है। तो जेडीयू की तरफ से ये स्पष्ट हो गया है और कहीं ना कहीं ये सब्र का बांध जो है वो अब टूट गया है। अशोक चौधरी ने कह दिया है कि केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। इसके साथ ही अशोक चौधरी का ये भी कहना है कि अगर लॉकडाउन खत्म होता है, वो मजदूर बाहर से जब भेजे जाते हैं, उस दरमियान अगर चेकिंग हो तो वहाँ की सरकार को ही करनी चाहिए और इसके लिए केंद्र सरकार को अभी से प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तो जिस हिसाब से अशोक चौधरी ने कह दिया है, दो टूक और साफ लफ्ज़ में कहा है कि उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अनबन शुरू हो गई है, एनडीए में कलह शुरू हो गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आगे की राजनीति गर्माती है, क्या नए अपडेट्स सामने आते हैं। बहरहाल देश और दुनिया की तमाम बड़े अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे भारत लाइव। नमस्कार।